नमस्कार साथियों, मैं मुकेश बीचर। आज का जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उस न्यूज़पेपर में एक खबर आई कि हमारे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अभी जो परीक्षाएं ख़त्म हुई हैं, उन परीक्षाओं में एक बच्चे ने एक एग्ज़ाम देते वक्त ये बात लिखी है कि कोरोना के कारण हमारी बुद्धि कम हो गई है, अब हम आपके भरोसे हैं, हमें पास कर दीजिए। ये कोरोना के कारण कम नहीं हुई है। कोरोना एक बीमारी थी, जिसको लगी, जिसके हुई, उसने को बहुत परेशान किया, लेकिन इसका कहीं बुद्धि पे इतना असर शायद मेरे हिसाब से कहीं मैंने किसी सर्वे में ऐसा नहीं सुना है, ना पढ़ा है। असर किस चीज़ का हुआ है? असर हुआ है उस कोरोना के समय आप निठल्ले थे, आपका कोई काम नहीं था, आपने पढ़ाई नहीं की और आपने अपना वक्त मोबाइल को देना प्रारंभ कर दिया। मोबाइल को देना प्रारंभ कर दिया, उसके बाद में आपको उसकी लत लग गई। और मैं लगातार बहुत सारे मंचों पर भी कहा है, बहुत सारी जगह पर भी कहा है, मैंने एक आधा वीडियो भी इस पर बनाया है कि अगर कोई बड़ी चीज़ परेशान कर रही है हमारे समाज को, तो वो चीज़ है मोबाइल। और मोबाइल का एडिक्टनेस, मोबाइल का आदी होना बच्चों के ऐसे मन में रहता है जैसे उन्हें, जो पुराने ज़माने में हमारे दादा परदादा ये कहते थे कि हमें अगर मीठा कहीं मिल जाता था और मीठे के लिए हम 10-10 किलोमीटर पैदल चले जाते थे, तो वो स्थिति आज के दिन बच्चों की है कि उनको मोबाइल के लिए आप कुछ भी करवा लीजिए। इस पूरी ऊहापोह में एक और बड़ी समस्या मैंने देखी है कि ये मोबाइल का जो एडिक्टनेस है, ये ऐसे ही पैदा नहीं होता। कई शादी ब्याह में और कहीं पर भी मैं जब कहीं पर गया हूँ, हमने एक चीज़ नोट की है मैंने कि आजकल के जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को कि यार ये रोए नहीं, छोटा बच्चा है, ये जल्दी से खाना खा ले, ये कुछ और कर ले, ये उस चीज़ को करके उन्हें मोबाइल दे देते हैं। कई शादियों में आप जाइए, उन शादियों में जब मम्मीज होती हैं, पढ़ी लिखी, खुद गवर्नमेंट टीचर हैं, खुद किसी अन्य पद पर हैं, खुद कोई प्राइवेट अच्छा जॉब कर रही हैं, वो मम्मी अपने बच्चे को खाना खिलाते वक्त एक हाथ में मोबाइल पकड़ती हैं, दूसरे हाथ में उसको से खाना खिलाती हैं। अरे आप इतनी जद्दोजहद अगर अपने बच्चे को बिना मोबाइल के खाना खिलाने के लिए करिए, क्योंकि ये मोबाइल उस बच्चे को लास्ट में ख़त्म कर देगा। ये वास्तविकता है। अमेरिका की एक एजेंसी की रिपोर्ट है ये कि आपका मोबाइल आपके बच्चे का दिमागी विकास रोकता है। अब उस बच्चे को देखो आप, आइडिया कितना बढ़िया आया कि वो लिख रहा है, इसका मतलब वो मंदबुद्धि तो नहीं है। ऐसा पहले भी होता है, लेकिन ये ऐसे बच्चे मंदबुद्धि बच्चे नहीं होते, ये बच्चे होशियार होते हैं, लेकिन ये अपना वक्त कहीं और जाया करते हैं। और आज आप खुद देख लीजिए, आप अपना मोबाइल उठा के देखिए कि आप अपना कितना वक्त व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, और साहब इंस्टाग्राम मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई अच्छी चीज़ वहाँ पे, कोई अच्छा लेख वहाँ पर आ जाए। चलो फेसबुक पे तो थोड़े बहुत लेख कई लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, एक्स पर भी लिखते हैं लोग, अच्छी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन साहब इंस्टाग्राम पे क्या है? हर लड़का हर लड़की इंस्टाग्राम पे आईडी बनी हुई है। अब 8वीं क्लास 7वीं क्लास के बच्चे से लेकर जो घरेलू औरतें हैं उन तक सब लगभग की आईडी बनी होती है। क्या लगा रखा है आपने? क्यों अपनी आगे की जनरेशन के लिए आप दुश्मन बनते जा रहे हैं? मैं लगातार इस चीज़ को उठाता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ आपको, अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य चाहिए तो उन्हें मोबाइल की लत से दूर रखिए, और जब तक उनके मोबाइल की लत नहीं लगेगी वो पढ़ाई करेंगे। और जिस दिन उनको ये पता चल गया कि साहब मोबाइल, तो फिर उसके बाद में साहब ये आप, वो दिन दूर नहीं जब आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करें, किसी अन्य काम में व्यस्त हो जाएं। आप बार बार देख रहे हैं ये चीज़ें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस मोबाइल की लत के बाद में उन्हें मोबाइल में ऐसे ऐसे ऐप आते हैं जहाँ पर वो सट्टे लगाते हैं, वहाँ पे कुछ वो और ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बाद में वो सुसाइड करते हैं। ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। मोबाइल का सदुपयोग है साहब, लेकिन वो लिमिट में है, उसे ये पता होना चाहिए। हमारे एक जाइल के प्रधान जी हैं, हरितगढ़ जी लोम रोड, उनका एक बहुत अच्छा वीडियो खूब चला है कि
कि मोबाइल में 2 बटन होते हैं, एक को दबाओगे तब तुम ऊपर जाओगे और दूसरे को दबाओगे तब तुम नीचे जाओगे। तो वही चीज़ है, इसलिए जो आज अखबार में है उसका मनन करिए। एक बच्चा ये लिख रहा है कि साहब कोरोना के कारण हमारे दिमाग, हमारी बुद्धि कम हो गई, कृपया हमें पास कर दीजिए। ऐसी स्थितियाँ आगे भी आएंगी। इन स्थितियों को हमें रोकना होगा, हमें इन चीज़ों को दूर करना होगा, हमें वापस वो नैतिकता सिखानी होगी, हमें वापस वो संस्कार देने होंगे, हमें इस मोबाइल की प्रवृत्ति से दूर रहना होगा। एक बार पुनः आपसे निवेदन करते हुए कि इस मोबाइल की प्रवृत्ति से दूर रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।